सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत। और बच्चों हम लोग नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं। नाउन को ऑलरेडी मैं 4-5 पार्ट्स वीडियो अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब में। ये 6 पार्ट्स है और हम लोग नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि काउंटेबल नाउन होता क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 के फॉर्म में, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते कैसे हैं, ये थोड़ा सा हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, है ना। तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल कैसे बनाते थे ये डिस्कस किए थे। तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट था, याद रखना बच्चों, वो कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है कुछ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। तो बच्चों आप लोगों को जब कॉमिक्स, नॉवेल, न्यूज़पेपर और जब बोलते जाएंगे तो आपको प्लूरल कैसे ऐड होते जाता है वो पता चल जाएगा। मतलब प्लूरल बनाते टाइम क्या ऐड करना है ये पता चल जाएगा। तो पहला हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी नाउन जो है वो प्लूरल जब भी बनाते हैं तो जनरली एस ऐड कर देते हैं। दूसरा क्या था कि कोई भी नाउन में कभी कभी क्या होता है, किसी नाउन में मैं ई एस ऐड करके भी प्लूरल बनाता हूं। और तीसरा क्या था कि एफ, एफ ई और डबल एफ को वी ई में कन्वर्ट, वी ई एस है ना, मैं इसको वी में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर ई एस क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। ये तीसरा कंडीशन पढ़े थे। ऐसे कंडीशन थे। तो कुछ जो बचा है उसको बात करते हैं। तो बच्चों यदि मैं बात करूं, अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, देखते हैं कि सपोज मैं लिख दिया यहाँ पे कंट्री, है ना। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैं कंट्री। अब बताओ बच्चों इसके लास्ट में क्या है, आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में वाई है। और ये बताओ बच्चों वाई है और उसके पहले, वाई के पहले क्या है, यहाँ पे वाई के पहले आप देख सकते हो, वाई के पहले बच्चों यहाँ पे जो दिख रहा है आर है। और आर है मतलब क्या है, अपने आप में कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट है। आर के पहले अपने आप में क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है ना बच्चों, कंसोनेंट है यानी व्यंजन है इसके पहले, वाई के पहले। और वाई के पहले आर है अपने आप में, और वाई आर अपने आप में क्या होता है, कंसोनेंट है बच्चों। और यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करना, वाई को पहले आई में कन्वर्ट करना, फिर क्या कर देना, ई एस ऐड कर देना। तो इसका यदि प्लूरल बनाओगे बच्चों, इसका प्लूरल बनाओगे तो इसका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंट्रीज। क्या बन जाएगा, कंट्रीज बन जाएगा। वाई को मैंने किसमें किया, आई में कन्वर्ट किया और ई एस जोड़ दिया। तो हो सकता है कि यदि क्या रहे, वाई, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, लास्ट में वाई है, लास्ट में क्या है, वाई है, तो पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि इस वाई के पहले कंसोनेंट है कि वोवेल है। यदि इसी वाई के पहले यदि मैं बात करूं बच्चों, तो अपने आप में बॉय है ना, बॉय रहता है। इस वाई के पहले देखो बच्चों, इसमें वाई के पहले, इस वाई के पहले क्या है, ये अपने आप में क्या है, वोवेल है। और यदि वाई के पहले वोवेल है तो बच्चों ये हो जाता है बॉयज हो जाता है। इसका मतलब वाई के पहले यदि वोवेल है ना, वोवेल है, तो बच्चों ओनली और ओनली क्या हो जाता है, एस ऐड हो जाता है। तो दो कंडीशन होते हैं इसकी, एक कंडीशन 1 और दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन ये है ना। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो बच्चों ये बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट। लास्ट जो लास्ट में यदि वाई रहे तो उसके पहले आपको चेक कर लो कि कंसोनेंट है कि वोवेल है। यदि कंसोनेंट रहा तो वाई को आई में कन्वर्ट करो और ई एस ऐड कर दो, और यदि वोवेल है ना, तो एस ऐड कर दो। बच्चों वो एफ, एफ ई और डबल एफ वाले में थोड़ा सा प्लीज नोट करके यहाँ पे लिख लेना। क्या ऐसे नोट करके ऐसे ब्रैकेट में बना लेना। जनरली होता है कि जैसे रूफ है ना, रूफ, तो बच्चों लास्ट में यदि एफ रहता है तो उसको किस में कन्वर्ट करते थे, वी ई एस में करते थे, है ना, वी ई एस, वी ई एस जुड़ जाता था उसमें, मतलब एफ जो है वी में कन्वर्ट होता था और ई एस जुड़ जाता था। बच्चों इसको याद रखना, जनरली इसमें क्या होता है, ये होता है रूफ्स, और वैसे ही चीफ है ना, चीफ, तो ये हो जाता है अपने आप में चिप्स ही रहता है। ये ई लिख देता हूं, फिर ये चिप्स रहता है। तो इसको नोट करके लिख लेना इसमें एफ और एफ ई वाले में। तो आप एक्चुअल में मैं पहले भी बताया था इसका कोई परमानेंट रूल नहीं रहता है ना, आपको थोड़ा बहुत ये जनरल आइडिया देता है। तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके। अब आगे बच्चों इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आपको ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको एक अपने जो लोग बोलते हैं या आसपास जो हो रहा है उसी चीज को क्या बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं उसी के हिसाब से हम लोग स्टडी करने का ट्राई करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो चलो अगला, इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है ये स्पेशल कॉन्सेप्ट, लिख लो आप लोग, स्पेशल स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लिख लो बच्चों, स्पेशल कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ते जाएंगे ना, स्पेशल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसको नोट करो, स्पेशल कॉन्सेप्ट को नोट करो। शायद ये पिक्चर में नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट में, स्पेशल कॉन्सेप्ट नोट करो। चलो चलो बच्चों, तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट में कुछ देखते हैं हम लोग। तो स्पेशल कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, अच्छे से नोट करना है इसको। तो इसको बोलते हैं नाउन पेयर। बच्चों इसको क्या बोला जाता है, नाउन पेयर, है ना, लिख लेना है इसको, नाउन का पेयर, है ना, नाउन पेयर बोला जाता है। बच्चों इसको क्या बोला जाता है, नाउन पेयर बोला जाता है। तो नाउन पेयर जो होता है बच्चों, प्लीज ध्यान देना, नाउन पेयर जो होता है बच्चों, मैं दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे दो तरीके से, एक होता है यूनियन और एक होता है सेपरेशन। अभी मैं बताऊंगा ना, लिख लेना इसको, एक होता है यूनियन और एक होता है सेपरेशन। साथ में इसके हिंदी में लिख लेना, यूनियन मतलब एक साथ, लिख लेना बच्चों एक साथ, और सेपरेशन मतलब लिख लेना अलग अलग, अलग। ऐसे हिंदी में लिख लेना बच्चों, है ना, यूनियन मतलब हो गया एक साथ और सेपरेशन मतलब हो गया अलग। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो इसको जब मैं देखा, जब लोगों को बोलते देखा या न्यूज़पेपर में देखा, जहां कहीं भी देखा, मैं एक चीज केयर किया कि बच्चों इसको क्या बोला जाता है पता है, सीजर नहीं बोला जाता। इसको क्या बोला जाता है, प्लीज ध्यान देना, इसको सीजर नहीं बोला जाता, सीजर नहीं बोला जाता। तो बोला क्या जाता है बच्चों, इसको सीजर्स बोला जाता है, सीजर्स बोला जा सकता है, इसको सीजर्स बोलते हैं बच्चों। प्लीज याद रखना, इसको हमेशा सीजर्स बोलते हैं। क्यों पता है, यूनियन का मतलब होता है एक साथ, यानी हमेशा ये एक साथ रहेगा। प्लीज याद रखना बच्चों, ये हमेशा एक साथ रहेगा। यूनियन का मतलब होता है एक साथ, मतलब ऑलवेज और ऑलवेज एक साथ रहेगा। और यदि हमेशा एक साथ रहेगा बच्चों, मतलब हमेशा और हमेशा ये प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहेगा, मतलब सीजर्स रहेगा। अब बोलोगे क्या ये अलग नहीं हो सकता, जैसे बच्चों में सीजर्स को अलग किया, प्लीज ध्यान देना बच्चों, यदि मैं सीजर्स को अलग किया तो अपने आप में इसको सीजर्स भी नहीं बोल पाओगे, क्या बोलोगे इसे, ब्लेड बोलोगे। एक ब्लेड ये हो गया, दूसरा ब्लेड ये हो गया। अब सीजर्स नहीं बोल सकते। तो बच्चों याद रखना, जो नाउन पेयर होता है वो टू फॉर्म में, जनरली टू वे में उसको अलग अलग किया जा सकता होता है, ये यूनियन और एक होता है सेपरेशन। तो ये हो गया सीजर्स। सीजर्स क्या इसको अलग करोगे तो अभी भी कैंची कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा बच्चों, वो तो ब्लेड कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, ब्लेड कहलाने लगेगा। सीजर्स ये कहलाता है, सीजर्स। तो हमेशा और हमेशा जब एक साथ रहता है इसको बोला जाता है, ये हमेशा होता है प्लूरल में। और ब्लेड, ये ब्लेड कहला गया। अब यदि बात करूं सेपरेशन वाले कॉन्सेप्ट की, तो बच्चों ये सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट में प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। अब बोलोगे कैसे भैया, आप बताइए कि प्लूरल कैसे होगा, सिंगुलर कैसे होगा, प्लूरल कैसे होगा, सिंगुलर कैसे होगा। तो बच्चों यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे दो है, तो ये पेयर में जनरली हम लोग दो शूज खरीदते हैं, दो शूज खरीदते हैं पेयर में, तो ये हो गया शूज। लेकिन कभी कभी बच्चों आपका एक शूज घूम जाता है ना, आपका एक शू घूम गया, शूज नहीं, आपका एक शू घूम गया, तो मैं इस एक को क्या बोल सकता हूं, इसको शू बोल सकता हूं।
इसको शू बोल सकता हूं। तो बच्चों याद रखना, ये शूज प्लूरल भी हो सकता है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और अपने आप में बच्चों ये वाला क्या है, ये बच्चों ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर मतलब एक भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, दो भी है, शूज है ना, शू और शू, ये देखो शूज और शू। तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूं कि नाउन पेयर में जनरली क्या होता है बच्चों, यूनियन की बात करते हैं तो प्लूरल ही होता है, ये सीजर्स ही होगा। तो बच्चों यदि मैं बोलूं कि सीजर्स, ये देखो बच्चों यदि मैं बोलूं सीजर्स इज या आर एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ बोल दिया मैं, ये तो बच्चों ये सीजर्स अपने आप में क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। और यदि प्लूरल है तो मेरे को ये बताओ बच्चों इसके साथ आएगा क्या, क्या इज आएगा कि आर आएगा, तो इज तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो सीजर्स आर एक्सपेंसिव, तो ये बोला जाता है सीजर्स आर एक्सपेंसिव। अब चलो तो बच्चे इसको नोट कर लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है नाउन पेयर का। तो नाउन पेयर में मैं लिखूंगा यूनियन जो एक साथ वाला रहता है, और दूसरा है सेपरेशन। तो ये यूनियन वाला प्लूरल भी हो सकता है और प्लूरल होगा ही होगा, है ना, लेकिन जो सेपरेशन वाला है बच्चों वो प्लूरल भी होगा और सिंगुलर भी होगा। तो प्लीज इसको नोट कर लो, इसे नोट करो इसे, ये सब चीज जानना जरूरी है ना आपको, यदि अच्छे एक इंग्लिश बोलना भी है और समझना है। So it's very important for you to understand all the concept of English. Otherwise, it's very tough for you to understand. It behaves like singular or plural. तो बच्चों सबसे important चीज है कि Caesars always behave like plural. So if you speak in English, then always you have to put the verb in plural form. You can't put the verb in singular form, है ना। तो बच्चों इसको प्लीज याद रखना, इसको प्लूरल प्लूरल बोला जाता है, तो सीजर्स आर होता है। अब एक बच्चों आप लोगों के एक माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा, क्या उठेगा, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा मैं। चलो तो बच्चों इसी में है ना, इसी में लिख देते हैं, इसी में लिखते हैं, देखते हैं बच्चों, देखते जाते हैं। चलो तो लिखो, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, यदि मैं लिख दिया सीजर्स, सीजर्स ये हो गया, सीजर्स होता है, मैं भी बताया था कि ये सीजर्स होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। अब बच्चों यदि तुम शॉप गए, यदि तुम कहाँ गए, शॉप गए, और तुम्हें दुकान में क्या खरीदना है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, यदि दुकान में तुम्हें एक कैंची लेना है, एक सीजर लेना है, तो फिर बोलोगे कैसे, दो सीजर लेना है तो बोलोगे कैसे। तो क्या ऐसा लिख सकते हो, क्या ऐसा, ऐसा कि भैया प्लीज प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ए सीजर्स, प्लीज गिव मी ए सीजर्स। क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हो कि प्लीज गिव मी ए सीजर्स, मुझे एक सीजर्स दीजिए, क्या ऐसा लिख सकते हो। तो बिल्कुल नहीं लिख सकते बच्चों, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका रीजन है, नहीं लिख सकते, ये ए नहीं लिख सकते बच्चों। प्लीज गिव मी ए सीजर नहीं बोल सकते, सीजर्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों याद रखना सीजर हमेशा क्या होता है बच्चों, ये प्लूरल होता है, प्लीज याद रखना ये हमेशा प्लूरल होता है। और जब प्लूरल होता है ये, तो आप ए कैसे लगा सकते हो, ए नहीं लगा सकते, उसके सामने ए नहीं लगा सकते। क्या यदि मैं बोलूं कि लड़के आ रहे हैं तो उसके सामने बच्चों आप ए बॉयज थोड़ी लगा दोगे, ए बॉयज नहीं लगा सकते, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता चल गया है कि सीजर्स हमेशा प्लूरल रहता है, तो ए तो लग ही नहीं सकता। तो क्या यदि मुझे दो कैंची लिखना है, दो कैंची दे दो भैया मेरे को, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं कि प्लीज गिव मी टू सीजर्स। बच्चों ऐसा भी नहीं बोलते, नहीं बोला जा सकता। तो बोलते कैसा है, तो बच्चों इसको बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, प्लीज गिव मी ए पेयर ऑफ सीजर्स, ये बोला जाता है। प्लीज याद रखना, प्लीज गिव मी ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी मुझे एक कैंची चाहिए, तो तुम्हें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि प्लीज गिव मी ए पेयर ऑफ सीजर्स बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा बच्चों, एक कैंची चाहिए तो आपको दुकानदार को, है ना, क्या बोलना पड़ेगा कि मुझे भैया एक सीजर दीजिए, तो प्लीज गिव मी ए पेयर ऑफ सीजर्स। यदि बच्चों आपको दो कैंची चाहिए तो क्या बोलोगे बच्चों, प्लीज गिव मी टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। प्लीज याद रखना बच्चों ये हो जाएगा, प्लीज गिव मी टू पेयर्स ऑफ सीजर। तीन कैंची लेने हैं तो क्या बोलोगे बच्चों, प्लीज गिव मी थ्री पेयर्स ऑफ
सीजर्स हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लो, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा, नोट कर लो बच्चों। चलो अगला कॉन्सेप्ट जाते हैं, अगला इसी में कॉन्सेप्ट जाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये देखो, ए पेयर ऑफ, यदि मैं क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, अब बताओ इसमें तुम्हें इज और आर दे दिया जाए, यानी प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब दे दिया जाए, तो कौन सा आएगा? तो बच्चों एक पेयर ऑफ सीजर, एक कैची है, तो एक कैची है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इज आ जाएगा, आर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्लीज इसको ध्यान देना, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज लिखोगे बच्चों यहाँ पे। यदि बच्चों यहाँ पे ऐसा रहता तो टू पेयर्स ऑफ सीजर्स ऐसा हो जाए, तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे? इज लिखोगे कि आर लिखोगे? तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इज या आर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे? ए टू पेयर ऑफ सीजर, तो इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यदि ओनली बच्चों, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यदि सीजर्स बस रहे, यदि सीजर्स बस रहे, तो ये हमेशा बिहेव कैसा करता है बच्चों? प्लूरल होता है। बच्चों इसके साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? तो आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। ये इतने कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो ये आसानी से बन जाएगा। यदि मुझे कैंची चाहिए तो प्लीज गिव मी ए सीजर्स नहीं बोला जाता, बोला जाता है बच्चों कि प्लीज गिव मी ए पेयर ऑफ सीजर्स। कॉन्सेप्ट इसको लिख लो। चलो तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर भागते हैं इसमें, है ना। चलो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट मतलब इसी की ही कॉन्सेप्ट है। अब बताओ बच्चों इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्या? सीजर्स। इसको बोला जाता है सीजर्स। क्या सीजर बोलेंगे? नहीं, पेयर के फॉर्म में है सीजर्स। बच्चों ये मेरे को पता, इसको क्या बोला जाएगा? इस वाले को क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? टोंग्स, चिमटा, है ना। तो बच्चों ये टोंग बस नहीं होगा, ये टोंग बस नहीं होगा, टोंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोंग्स हो जाएगा। चलो बच्चों इसको क्या बोलते हैं घर में? चलो इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, शायद दिख नहीं रहे हैं। शायद अब दिख रहे हैं ना। चलो बच्चों तो इसको क्या बोला जाता है ये देख लो, इसको बोला जाता है सीजर्स। क्या बोला जाता है? सीजर्स, है ना। ये सीजर्स होता है, ये टोंग्स होता है। बच्चों इसको क्या बोला जाता है? उस वाले को प्लीज ध्यान दो, उसको क्या बोला जाता है? बस देखो इसका ना थोड़ा सा। तो बच्चों इसको क्या बोला जाता है? पिंसर्स। क्या बोला जाता है इसको? पिंसर्स बोला जाता है। बच्चों नोट कर लेना इसको, इसको बोला जाता है पिंसर्स। पिंसर्स, है ना। इसको क्या बोला जाता है? पिंसर्स बोला जाता है। थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम है शायद, इधर वॉल भी का पूरा नहीं दिख रहा है। चलो तो बच्चों इसको देखो, उसको क्या बोला जाता है? पिंसर्स बोला जाता है। बच्चों ये क्या कहलाता है? ये वाला क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है स्पेक्टिकल्स। क्या बोला जाता है? स्पेक्टिकल्स। इसको बोला जाता है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स बोला जाता है, स्पेक्टिकल्स। ये देखो एस लगा हुआ है, स्पेक्टिकल्स। बच्चों इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गॉगल्स। क्या बोला जाता है? गॉगल्स। ये है गॉगल्स हैं बच्चों, ये गॉगल्स हैं, ये स्पेक्टिकल्स हैं, ये गॉगल्स हैं। मोदी जी रखे हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बिनोक्यूलर्स। क्या बोला जाता है? बिनोक्यूलर्स बोला जाता है। तो इसको लिख लो, बिनोक्यूलर्स।
बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन है ना बच्चों, वो बिनोक्यूलर्स कहलाता है। यदि मैं इसकी बात करूं बच्चों तो इसको क्या बोला जाता है, बेलोज बोला जाता है, बेलोज। और बेलोज का मीनिंग क्या होता है आप जानते हो, पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों को जब आग जलाना रहता था तो क्या करते थे, इसमें ऐसा करते थे बच्चों, ऐसे, तो यहां से एयर निकलता था, क्या निकलता था, यहां से एयर, तो हमारा जो लकड़ी है वो जलना शुरू हो जाता था। तो ऐसे दो, ये पेयर के फॉर्म में है, एक और दो, तो ऐसे करके ये ऐसे ऐसे दबाते थे इससे, तो एयर निकलता था। तो बच्चों ये सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, गॉगल नहीं बच्चों, गॉगल्स होता है, गॉगल्स, बिनोक्यूलर्स, एस लगा हुआ है, प्लीज ध्यान देना, इसमें एस लगा हुआ है, बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स। ये हमेशा और हमेशा बच्चों याद रखना, ये क्या रहता है, ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में, प्लूरल। क्या बच्चों इसको सेपरेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये किसका कॉन्सेप्ट है, यूनियन वाले का कॉन्सेप्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। सीजर्स को अलग नहीं करेंगे, चिमटा को अलग नहीं कर सकते, पिंसर्स को अलग नहीं कर सकते बच्चों, है ना। ये जनरली एक कंबाइंड फॉर्म में आता है, यूनियन फॉर्म में आता है, तो हमेशा और हमेशा ये प्लूरल ही होता है। यानी कि सीजर्स होगा, टोंग्स होगा, पिंसर्स होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, गॉगल्स होगा, ये सब होगा बच्चों, है ना। फिर मैं बिनोक्यूलर्स होगा, बेलोज होगा। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, चलो इसका कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, ये आ गया। अब कुछ ड्रेसेस है ना, इसमें मैं देखता हूं ड्रेसेस, ये ड्रेसेस या बोल सकता हूं इसको क्लॉथिंग, है ना बच्चों, ड्रेसेस या मैं बोल सकता हूं क्लॉथिंग। बच्चों क्या इसको जीन बोला जाता है, जीन नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है जींस। तो ये हमेशा प्लूरल होगा, जींस, जींस बोला जाता है बच्चों, याद रखना जींस बोलते हैं, जींस, है ना। यदि मैं बात करूं इसकी बच्चों, ये है ना, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले इसकी बात करते हैं। ये होता है बच्चों लोअर्स, ये हो गया लोअर्स। बच्चों यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैंट्स बोला जाता है, पैंट्स, पैंट्स बोला जाता है। ये जो कैटरीना कैप पहनी है इसको पैंट्स बोलते हैं, है ना। ये जींस, ये लोअर्स, और बच्चों ये क्या कहलाता है, ये वाला पायजामाज। तो देख रहे हो बच्चों इसमें सब में एस फॉर्म लगा हुआ है। तो ये ड्रेसेस, तो बच्चों इसमें ये देखना थोड़ा सा आज सेटिंग में ना प्रॉब्लम है शायद, ना। चलो तो बच्चों ये क्या कहलाता है, जींस। तो कभी आप जीन नहीं बोलते, जींस बोलते हो। पैंट नहीं बोला जाता बच्चों, प्लीज याद रखना, पैंट नहीं बोला जाता, पैंट्स बोला जाता है। वैसे इसको लोअर हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लोअर पहना हूं, लोअर, लोअर नहीं बोलते बच्चों, उसको लोअर्स बोलते हैं। वैसे ही पायजामाज, पैजामा नहीं बोलते बच्चों, पैजामाज बोलते हैं, एस लगता है। इसका मतलब ये हमेशा प्लूरल रहता है बच्चों, ये भी क्या रहता है, हमेशा प्लूरल, क्या रहता है बच्चों, ये प्लूरल। तो नोट करके लिख लो, ये भी प्लूरल होता है। तो देख रहे हो बच्चों, ड्रेस या क्लॉथिंग में जींस, पैंट्स, लोअर्स, पायजामास, ये हमेशा एस के फॉर्म में रहते हैं, एस लगा रहता है इसमें, जींस, पैंट्स, लोअर्स और पायजामास। तो बच्चों मैं एक पैंट खरीदा हूं तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैं एक पैंट खरीदा हूं तो आई बॉट ए पेयर ऑफ पैंट्स। मैं एक पैंट खरीदा हूं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, आई बॉट ए पेयर ऑफ पैंट्स। मैं एक पैंट खरीदा हूं। मैं एक लोअर खरीदा हूं तो इंग्लिश में क्या बोलोगे बच्चों, आई बॉट ए पेयर ऑफ लोअर्स। मैं दो लोअर खरीदा हूं तो आई बॉट टू पेयर्स ऑफ लोअर्स। मैं एक जींस खरीदा हूं तो बच्चों इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई बॉट ए पेयर ऑफ जींस। क्या इंग्लिश में ऐसा होगा, ए लोअर नहीं हो सकता, क्योंकि लोअर बोलते ही नहीं, उसको बोला जाता है लोअर्स। क्यों बोला जाता है बच्चों लोअर्स, ये देखो ये साथ में प्लीज याद रखना, ऐसे फॉर्म में रहता है ना, ये ऐसे फॉर्म में, दो के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में, एक और दो,
ये भी पेयर, वो भी पेयर, ये पेयर के फॉर्म में रहता है बच्चों। इसके पहले जो कैची था वो भी एक पेयर के फॉर्म में था, ऐसे ये पेयर के फॉर्म में था, ये देखो एक और दो। चलो तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, अगला कॉन्सेप्ट। चलो तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट ये आ गया, अगले कॉन्सेप्ट इसमें चलो तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट ये बताओ, ये क्या है? ये वाला शूज है, शूज। बच्चों शूज का क्या एक शूज, एक शू बस अलग नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, शू भी है ये, शू। ऐसे ये बताओ बच्चों ये क्या है? ये ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स, एक और दो, इसको बोला जाता है ईयर रिंग्स। ईयर रिंग्स बच्चों ये अलग अलग, किसी का एक ईयर रिंग गुम गया तो बोल तो सकते हैं ईयर रिंग, ईयर रिंग भी बोल सकते हैं, ईयर रिंग। वैसे ही बच्चों ये क्या है? इसको बोला जाता है, दोनों है पेयर के, ये हो जाएगा हील। किसी का एक हील भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है एक हील में, या एक हील घूम सकता है तो उसको बोला जाएगा हील। वैसे यदि मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या है? ये दोनों, ये इसको बोला जाता है, ये जो पहने हैं ना इसको बोला जाता है सॉक्स, बोला जाता है सॉक्स, है ना। यदि मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं बच्चों चप्पल्स, चप्पल्स। तो चलो मेरे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, ये दिमाग लगाओ कि क्या ये चीज, जैसे कि आप सीजर्स लिए, सीजर्स, तो आप कैंची लिए, क्या कैंची का ब्लेड जो कैंची है वो अलग अलग रहेगा? क्या उसको अभी भी कैंची बोलोगे? नहीं बोलोगे, उसको तो ब्लेड बोलते हैं, इसलिए वो हमेशा प्लूरल रहता है। अब मेरे को बताओ बच्चों, किसी के पास शूज है या तुम्हारे पास ही शूज है, वो अलग हो गया, या एक शूज गुम गया, या कहीं पे गए और कोई चोरी कर लिया एक शू को और एक को छोड़ दिया, तो बोलोगे नहीं बच्चों ऐसा? ये क्या लिखोगे? इसका मतलब ये दूसरे कॉन्सेप्ट में आ रहा है, कौन सा? सेपरेशन वाले में, यानी इसमें सेपरेशन पॉसिबल है, इसमें सेपरेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये सिंगुलर में भी हो सकता है, और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। प्लूरल में रहा मतलब शूज रहेगा, शूज, और यदि सिंगुलर रहा तो हो जाएगा सू, रहेगा सू। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या बच्चों? माई एनादर, माई एनादर सू इज मिसिंग, इज शूज नहीं, सू। माई एनादर शू इज मिसिंग, बिल्कुल लिख सकते हो। माई एनादर से शू इज मिसिंग, मेरा दूसरा शू जो है मिसिंग है। और यदि मैं बोलूंगा माई शूज, यदि शूज लिख दिया बच्चों तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो माई शूज आर एक्सपेंसिव लिख लो, एक्सपेंसिव। शूज है तो ये बच्चों क्या है? ये यहाँ पे प्लूरल, और यहाँ पे शू बस है तो ये हो जाएगा सिंगुलर। ये हो गया, तो नोट करके लिख लो इसे, सिंगुलर। और तो ये बताओ चप्पल्स, एक चप्पल भी तो घूम सकता है तो उसको चप्पल बोलेंगे। हिल्स में एक हील घूम गया तो हील, शूज में शू, ईयर रिंग्स में ईयर रिंग, सॉक्स में सॉक। और तो इस टाइप से बच्चों ये अलग हो सकता है, तो ये सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? पेयर कॉन्सेप्ट में, पेयर कॉन्सेप्ट में वो कॉन्सेप्ट पढ़े जो अलग भी हो सकता है और जो अलग नहीं हो सकता। तो बच्चों सीजर्स को अलग नहीं बोला जाता, पैंट्स अलग नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि आप पैंट्स को आधा काट के दूसरे को ही पैंट्स बोलो, ऐसा नहीं होता है ना। वैसे जींस है, जींस को आधा काट के दूसरे को भी क्या करो, आप दूसरे को भी जींस बोलो, ये नहीं होता, वो हमेशा एक साथ रहता है। हाँ ये एक साथ भी रहता है और अलग भी हो जाता है, इसलिए सिंगुलर बिहेव भी करता है और प्लूरल बिहेव भी करता है। तो बच्चों इसको क्या कर लो, नोट कर लो। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। तो आज के जो लेक्चर है उसमें, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं? पेयर कॉन्सेप्ट, यानी नाउन का पेयर का कॉन्सेप्ट।
और बहुत आसान सा रहता है नाउन के पेयर का कॉन्सेप्ट। और बच्चों प्लीज इसको नोट करते